तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम करेंगे राजनीतिक सिद्धांत और जानेंगे कि राजनीति क्या होती है और राजनीतिक सिद्धांत हमें क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि राजनीति क्या होती है। राजनीति को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि हम मनुष्य हैं, है ना। जो मनुष्य है वो अलग, जो भी प्राणी है उनसे अलग कैसे है ना। जो मनुष्य है वो दूसरे जीवों से अलग कैसे है। तो देखो कि जो मनुष्य है, मनुष्य के पास अपना विवेक है, सोचने और समझने की ताकत है इसके अंदर, है ना। ये जितनी भी गतिविधियां होती हैं उसमें अपना विवेक को लगाकर खुद को व्यक्त कर सकता है। लेकिन जो अन्य प्राणी ऐसा नहीं कर सकते, है ना। जो मनुष्य है, मनुष्य अपनी भाषा का यूज कर सकता है अपने एक्सप्रेशंस का यूज कर सकता है और जो वो बात कहना चाहता है वो दूसरों तक कह सकता है ना। जो कि दूसरे जो प्राणी है वो नहीं कर सकते। तो ये मैंने क्यों बताया। देखो, जो राजनीति है, राजनीति क्या है कि हमें हमें जो है वो विश्व से जोड़ती है। वो जो शासन व्यवस्था है उससे जोड़ती है। राजनीति का मतलब क्या होता है कि राजनीति क्या है, एक जन सेवा है ना। राजनीति क्या है, एक जन सेवा है। जैसा कि जो नेता लोग हैं, नेता लोग करते हैं ना, अपने आप को जन का सेवक कहते हैं, है ना। उनको हम चुनते हैं। तो राजनीति जो है कई बार क्या घोटालों से भी जोड़ी जाती है ना। कोई राजनेता है, राजनेता क्या करता है, घोटाला करता है, तो उसमें हम राजनीति को जोड़ देते हैं कि ये राजनीति के कारण ऐसा हुआ है। जैसा कि तुमने चारा घोटाले के बारे में सुना होगा, है ना। लेकिन जब हम किसी साधारण व्यक्ति के साथ इसको जोड़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि वो अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए राजनीति कर रहा है ना। क्या कर रहा है, अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए राजनीति कर रहा है। फिर क्या है कि ये जो कहना है कि अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए क्या कर रहा है, राजनीति का यूज कर रहा है, ये क्या है, ये गलत कहावत है। क्यों? क्योंकि जो राजनीति है, राजनीति एक समाज का अंग है ना। राजनीतिक संगठन जो है बिना समाज का अस्तित्व बचाकर क्या रखना संभव नहीं है। जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी आवश्यक है सरकार के साथ साथ, है ना, ताकि समाज के अंदर शांति बनी रह सके और जो जितने भी व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो सके। तो राजनीति केवल सरकार के जो काम है वहीं तक नहीं है। जो राजनीति है केवल जो सरकार के काम है वहीं तक सीमित नहीं है। ये हर व्यक्ति को हर क्षेत्र में क्या करती है, प्रभावित करती है। कई प्रकार के संगठन बनाते हैं लोग, विचार विमर्श करते हैं, वाद विवाद करते हैं। और उसके बाद जो सरकार की जो नीतियां होती है, सरकार की नीतियों को गलत बताते हैं, है ना, उनका विरोध भी करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को हम कहाँ पढ़ते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के अंदर, है ना। इस प्रकार जो राजनीति का संबंध है वो व्यक्ति और समाज दोनों से है। क्या है, जो राजनीति का संबंध है वो व्यक्ति और समाज दोनों से है ना। इसमें क्या सरकार के कामों के बारे में और जो सरकार का जनता के साथ संबंध है वो, फिर जो नीतियां हैं, जो गलत नीतियां हैं वो, गलत नीतियों के खिलाफ जो जनता द्वारा किया गया संघर्ष है वो। तो हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं इसके अंदर और अपना जो विचार है, अपने विचारों को भी रखते हैं राजनीति के अंदर, है ना। तो क्या है कि जब साधारण व्यक्ति इन सभी जितनी भी गतिविधियां हैं सरकार की और जितने भी राजनीतिक दलों की जो गतिविधियां हैं, इन सब चीज़ों में जब भाग लेता है तो उसको क्या कहा जाता है कि वह राजनीति में भाग ले रहा है ना। फिर आते हैं कि जो लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र क्या है, एक शासन प्रणाली है जिसमें जो जनता है वही अपने प्रतिनिधि को चुनती है ना। तो जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को सही तरीके से चलाने के लिए नागरिकों को क्या होना चाहिए, नागरिकों का जागरूक होना चाहिए, है ना। क्योंकि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनता है और सरकार बनाता है। तो चुनाव के समय, जो चुनाव का टाइम होता है, चुनाव के समय जो सही उम्मीदवार है, जो सही कैंडिडेट है, उसको चुना जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है ना। नहीं तो क्या होगा, अगर हमने किसी गलत उम्मीदवार को चुन लिया तो वो अपने स्वार्थ के लिए काम करेगा, अपने स्वार्थ के लिए काम करेगा और जनहित पर ध्यान नहीं देगा, है ना। हमने कई बार ये भी देखा है कि जो उम्मीदवार क्या करते हैं, अपना धन का यूज करते हैं चुनावों के अंदर, अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं जिससे कि वो चुनाव में जीतते हैं। तो वे जनता के हितों की ओर ध्यान नहीं देते, है ना। वो अपने स्वार्थ के लिए चुनावों में आते हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए काम करते रहते हैं। सिर्फ चुनाव के समय ही नहीं, जब योग्य उम्मीदवार को मत दिया जाना चाहिए, है ना। न केवल चुनाव के समय योग्य उम्मीदवार को मत देना चाहिए बल्कि चुनाव के बाद भी नागरिकों को जागरूक होना चाहिए है ना। नागरिकों का जागरूक होना आवश्यक है ताकि जितनी भी सरकार की जो नीतियां हैं, नीतियों का क्या हो सके, विश्लेषण हो सके, है ना। जो प्रत्येक जितने भी गलत या नागरिक विरोधी नीति हैं, जितने भी गलत नीति हैं, जितने भी जो नागरिक विरोधी नीति हैं, उन सबका विरोध होना चाहिए, है ना। अगर आवश्यकता पड़े तो जो न्यायालय बनाई गई है, न्यायालय में जाके अपील भी की जा सकती है। अगर जो जो भी जो हमारी जनता है, जनता क्या होगी, जागरूक होगी। तो इस प्रकार से जनता को जागरूक होना चाहिए ताकि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को सफल बना सके, है
है ना। नहीं तो गलत हाथों में सत्ता जाएगी तो लोगों की जो स्वतंत्रता है जो समानता का अधिकार है उसको क्या होगा, खतरा होगा, है ना। और तानाशाह का जन्म हो सकता है ना। तानाशाही जो सरकार है उस वो पैदा हो सकती है। तो क्या होना चाहिए कि जो जनता है, जनता जागरूक होनी चाहिए, है ना। राजनीतिक जो राजनीतिक सिद्धांत में हम ये सब पढ़ते हैं कि जो जनता है राजनीतिक सिद्धांत हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि जनता क्या हो, जागरूक हो सके, है ना। और ये कैसे होगा, जब सभी व्यक्ति राजनीति से अपने आप को जोड़ेंगे है ना। और जब जनता जागरूक होगी तो सरकार जो है उनके हितों के ऊपर ध्यान देगी और उनके हित को ध्यान में रखकर काम करेगी, है ना। और जब जनता जागरूक होगी तो जो भी गलत काम सरकार करती है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है कि जो सरकार है, सरकार को गलत ठहराया जा सकता है, उसका उत्तरदायी ठहराया जा सकता है और उसको दोबारा से क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, वो जो भी फैसला उन्होंने लिया है। तो जानते हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत जो हम पढ़ते हैं वो किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी है ना। देखो सबसे पहला तो क्या है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो सभी के लिए उपयोगी है, हमने बात की, क्योंकि इसका अध्ययन करने से हमें क्या पता चलता है, हमें अपने संविधान के बारे में पता चलता है, कानून के बारे में पता लगता है, स्वतंत्रता के बारे में, समानता के बारे में हमें सारी जानकारी मिल जाती है। हम जब हम राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि स्वतंत्रता और समानता का पालन किस तरह से करना चाहिए, है ना। और लोकतंत्र को हम किस प्रकार से सफल बना सकते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करने से नागरिक क्या होता है, जागरूक होता है और उसकी जागरूकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए जागरूक होना आवश्यक है ही, नहीं तो जो सरकार है और जो राजनेता है वो अपने स्वार्थ के लिए काम करेंगे और नागरिकों के हित की कोई भी परवाह नहीं करेगा। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है ना। हमें हर प्रकार की जानकारी देता है हमारे अधिकारों के बारे में बताता है, जिससे कि क्या होगा कि जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, मनुष्य क्या होगा, उसकी तो तर्कशीलता है, तर्कशीलता में वृद्धि होगी, वो तर्क वितर्क करने लगेगा, है ना। तो जागरूक नागरिकों के कारण जो राजनेता है, राजनेताओं के जो स्वार्थ है, राजनेताओं के स्वार्थ पर हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रण लगा सकते हैं, है ना। नियंत्रण करने में हमें सफलता मिल सकती है तो राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करने में हमें स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता से जितने भी जुड़े हुए समस्याएं हैं तो इन सबका समाधान निकालने का भी साधन मिलता है और हमें जानकारी प्राप्त होती है। हम जो दिन प्रतिदिन की जो हमारा असमान व्यवहार रहता है, स्वतंत्रता का जो ह्रास हो रहा है और अन्य जितने भी प्रकार के भेदभाव हो रहे हैं, जितने भी हम भेदभाव देखते हैं अन्य प्रकार के, तो राजनीतिक सिद्धांत जो है इन सभी चीज़ों का हमें हल बताती है। ठीक है, इसलिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए है ना, ताकि हम हल को निकाल सके। जो भी भेदभाव हो रहा है किसी भी कारण हो, स्वतंत्रता के कारण हो, समानता के कारण हो या धर्मनिरपेक्षता के कारण हो, जो भी हमारे साथ भेदभाव हो रहा है तो उसका हम हल निकाल सकते हैं राजनीतिक सिद्धांत पढ़कर। राजनीतिक सिद्धांत जो है स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जो राजनीतिक सिद्धांत है ये हमें सोचने समझने की शक्ति देता है। और कई बार क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो उन्हें तर्क वितर्क देने का जो इतना भी पावर है उसके भाषण के अंदर, वो कहाँ से आती है, राजनीतिक सिद्धांत से। वो अपने तर्क और वितर्क दे सकता है, अपने तर्क से वो किसी को भी चुप करा सकता है ना, है ना। अच्छे तरीके से जो स्टूडेंट क्या कर सकता है, प्रतियोगिताओं में तर्क दे सकता है और सफल हो सकता है अपने भाषण में, है ना। फिर आता है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत का पढ़ना, जो मैथ्स है, जो गणित है, गणित के पढ़ने के समान है या नहीं है। तो हाँ, ये समान है। जो राजनीतिक सिद्धांत है ये मैथ्स के ही समान है। देखो मैथ्स का यूज़ तो तुमने देख लिया कि हर जगह है ही। घर में अगर अनपढ़ महिला भी है तो भी वो अपने हिसाब किताब रखती है, खर्चा रखती है कि कहाँ पे हमने कितना पैसा खर्चा किया और कितने पैसे बचे। तो ये तो हमने मैथ्स से सीख लिया। लेकिन जो राजनीतिक सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत का जो अध्ययन है हमें क्या बताता है, अपने स्वतंत्रता के बारे में बताता है, समानता के बारे में बताता है, अधिकारों के बारे में बताता है, हमारे कर्तव्यों के बारे में बताता है, लोकतंत्र के बारे में बताता है, जिससे हम प्रतिदिन होने वाले कई भेदभावों से बच सकते हैं, है ना, है ना। तो राजनीतिक सिद्धांत हमारी मदद करता है। डेली डेली जो प्रतिदिन का जो हमारा डेली लाइफ है उसके अंदर राजनीतिक सिद्धांत जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। हम राजनेता बने या ना बने, राजनीति में भाग ले या ना ले, कम से कम हम चुनाव के टाइम पर जो अपना वोट है, वोट तो सही उम्मीदवार को दें, है ना। इसलिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। तो मत सही और योग्य उम्मीदवार को बिना किसी पक्ष से, बिना किसी पक्षपात के कि ये मेरे जाति का है, ये मेरे धर्म का है तो इसको वोट दे दो, ऐसा नहीं। इन सब चीज़ों से दूर होकर हमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करके हमें एक योग्य उम्मीदवार को वोट देना चाहिए। ये बात हमें कहाँ से पता लगती है, जब हम राजनीतिक सिद्धांत पढ़ते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है।
है ना। जब हमें सही और गलत का पता ही नहीं रहेगा तो हम कैसे अपने सोचने समझने की जो हमारी जो दृष्टि है वो कैसी रहेगी, नहीं रहेगी ना। तो अब आते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है। तो राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है कि जितने भी राजनीतिक प्रश्न होते हैं हमारे, उसके अंदर तर्क संगत ढंग से सोचने का और सामयिक राजनीतिक घटनाओं को ठीक ढंग से आंकने का प्रशिक्षण देना है इसका उद्देश्य। ठीक है। तो महात्मा गांधी ने भी कुछ टिप्पणी की थी कि राजनीति क्या है। तो उन्होंने क्या कहा था कि राजनीति क्या है, हमें राजनीति ने हमें जो सांप की कुंडली होती है उसकी तरह जकड़ रखा है, और हमें कोई भी व्यक्ति हो इससे क्या होगा, हमें जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता हमारे पास नहीं है। ये तो कहा था हमारे महात्मा गांधी जी ने। ठीक है। फिर आता है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत को हम किस प्रकार अपने व्यवहार में ला सकते हैं, है ना, कैसे हम अपने व्यवहार में राजनीतिक सिद्धांत को ले आए। तो देखो राजनीतिक सिद्धांत है, इसके अंदर हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, लोकतंत्र के बारे में, समानता के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, है ना, तो इन सब चीज़ों को ना व्यवहार में लाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि देखो जो मैथ्स है, मैथ्स के अंदर जो त्रिकोण है, जो चतुर्भुज है, उनका क्या है, एक परिभाषा है ना, तो उनका सिर्फ एक ही परिभाषा है। लेकिन जो राजनीतिक सिद्धांत के अंदर हम चीज़ें पढ़ते हैं, इसके अंदर जो परिभाषाएं हैं वो अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है ना। लोग जो है अलग अलग परिभाषाएं देते हैं राजनीतिक सिद्धांत में, है ना। देखो रोज हम कभी समानता के नाम पर सबको पंक्ति में खड़े होने के लिए कहते हैं, लेकिन जो है उनमें जो बूढ़े लोग हैं, बूढ़े लोगों को हम लाइन दूसरी लाइन में लगा देते हैं, है ना। तुम कभी गए होगे, किसी भी हॉस्पिटल में गए होगे या कहीं पर भी गए होगे, किसी लाइन में लगे होगे, तो जो समानता के लिए हमने बोल तो दिया कि सबके लिए एक लाइन है, लेकिन हमने उसमें बूढ़े लोगों को और महिलाओं को क्या कर दिया, एक अलग लाइन दे दी, है ना। तो समान जो राजनीतिक सिद्धांत के अंदर जो चीज़ें हैं उसको जो समझना है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है ना। तो राजनीतिक सिद्धांत में व्यवहार, जो राजनीतिक सिद्धांत है उसको व्यवहार में लागू करने के लिए कई प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ता है ना। जैसे कि भारत में समानता के अधिकार के अंदर जो संसद है, संसद ने जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उनको शुरुआत में तो 10 साल का उनको आरक्षण दे दिया था। फिर बाद में क्या हुआ कि वो आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी हम आरक्षण को चला ही रहे हैं, है ना। तो इस चैप्टर के लिए, इस चैप्टर के अंदर सिर्फ इतना ही। आप बात करते हैं अब अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।